Alcatraz could be the exception. Shakedown. The bulls count us and 1962. शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जिसे कई पुलिस वाले कैद करके अपने साथ ले जा रहे थे। उस कैदी को वो पुलिस वाले अमेरिका की खौफनाक और भयानक जेल एल्केट्रास में ले जा रहे थे, क्योंकि उस जेल से भागना मुमकिन तो क्या इम्पॉसिबल नामुमकिन, और उसके ऊपर भी कोई शब्द होता तो वो मैं आपको कहता वो था कि वहां से कोई भाग नहीं सकता था, इतनी सिक्योरिटी हाई थी। जेल के अंदर एंटर करते ही एक ऑफिसर कैदी का सारा चेकिंग सिस्टम अपना ऑन कर देता है कि ये साला कैदी चपलू पपलू जैसी कोई घातक आइटम तो अपने साथ नहीं लाया। जब ऑफिसर श्योर हो जाता है कि इसके पास कुछ नहीं है, तभी वो उस कैदी को उसकी सेल के अंदर डाल देता है। अगले दिन जब पुलिस वाले सारे कैदियों को खाना खाने के लिए नीचे इकट्ठा करते हैं, तभी ये कैदी देखते हैं कि साला यहाँ से तो भागना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि वहां से भाग ही नहीं सकता था कोई। वैसे कई लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, शेर पालने का, बिल्ली पालने का शौक होता है, लेकिन उस जेल में एक आदमी को चूहे पालने का शौक था। खैर अगले दिन जेल का हेड इस कैदी से मिलता है और उसे कहता है कि ये जेल आम जेलों की तरह नहीं है, क्योंकि ये एंटीक जेल है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काम करना होगा तभी तुम पैसे कमाओगे और तभी तुझे खाना मिलेगा, वरना खाने पीने के अलावा सोचना भी मत। और बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैगजीन और अखबार और टीवी न्यूज की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि जब हम चाहें तब तुम्हें बाहर की खबर दे सकते हैं, तभी तक तुम चुपचाप साले बैठे रहना यहाँ। साथ में हेड कैदी को ये भी कहते हैं कि यहाँ से भागने का दिमाग में अपने ख्याल भी मत लाना, क्योंकि यहाँ से जो भी भागा है वो समुद्र में डूब गया है या फिर हमने उसे मरवा दिया है। शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो उसका यह कहना था कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। उस एल्केट्रास जेल में इस कैदी मतलब कि फ्रैंक के अलावा एक और कैदी भी था, जिसके साथ फ्रैंक की मजाक में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है। अगले दिन की सुबह फ्रैंक को लाइब्रेरी में काम करने का काम दिया गया था, जहाँ पर एक कैदी था जो फ्रैंक को एडवाइस दे रहा था कि यहाँ ऐसी चिल्ला चालू अपलू पपलू हरकत मत करना, यानी कि तूने जो हाथापाई की थी, क्योंकि इस जेल में एक खौफनाक जगह है ब्लॉक डी, अगर तुझे वहां डाल दिया तो मौत से भी तेरी बदतर हालत हो जाएगी। जब फ्रैंक वापस अपने लाइब्रेरी वाले दोस्त से मिलता है, तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं इस जेल की सिक्योरिटी का तुम्हें डेमो देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये आम जेलों की तरह नहीं है, यहाँ पर 3 बार कंक्रीट की परतें चढ़ी है और उससे ये दीवार बनाई गई है, और ये जेल असल में एक पथरीले टापू के ऊपर है, जिसकी वजह से तुम सुरंग करके टापू के नीचे भी नहीं जा सकते। और मान लो कि तुम टापू के नीचे पहुंच भी गए है, तब भी तुम इस मीलों दूर पानी के तैर कर आगे तुम किनारे तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि 2 ही मिनट में तुम जम जाओगे। अगर तुम एक अच्छे तैराक भी हुए तब भी तुम्हारा तैर कर किनारे तक पहुंचना नामुमकिन है। साथ में ये भी कहते हैं कि आम जेलों में कैदियों की सिर्फ दिन में 2 बार गिनती होती है, लेकिन इस एल्केट्रास में सारे कैदियों की एक दिन यानी कि 24 घंटों में 12 बार गिनती की जाती है। इसलिए यहाँ से भागने का ख्याल भी दिमाग में लाना बहुत चूहे बिल्ली वाला खेल है। थोड़ी ही देर में फ्रैंक की जिसके साथ लड़ाई हुई थी साथी कैदी के साथ, जिसका नाम था वुल्फ, वो अपने आक्रोश में आकर वापिस फ्रैंक पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वाले वहां पर आ जाते हैं और वो ऑफिसर्स उन दोनों को बिना कोई जांच पड़ताल या मामले की जड़ तक पहुंचे हुए दोनों को डी ब्लॉक में डाल देते हैं, जो जेल का वाकई एक खौफनाक मंजर था। डी ब्लॉक में ऑफिसर्स इन कैदियों पर इतना टॉर्चर करते कि ये कैदी वो टॉर्चर सहन भी नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स को पता था कि इन सब में फ्रैंक की गलती नहीं है, इसलिए फ्रैंक को वापस अपने सेल में डाल देते हैं। फ्रैंक का दरअसल बर्ताव अच्छा था, इसीलिए उस जेल में फ्रैंक के कई सारे दोस्त भी बन चुके थे, जो फ्रैंक से काफी मतलब कि अच्छी मुलाकातें थी और वो उसे प्यार करते थे। प्यार मतलब कि भाईचारे वाला प्यार। उस जेल में सेल नंबर 223 में एक अच्छा पेंटर भी था, जो वाकई में एक मशहूर पेंटर था। एक बार जब जेल का हेड वहां पर टहल रहा था, तभी वो देख लेता है कि ये अच्छा पेंटर है, इसलिए उसके दिमाग में खलबली मचती है और वो ऑफिसर्स को कहते हैं कि इस साले की पेंटिंग बंद करवाओ, क्योंकि ये हमें जरा भी पसंद नहीं। लोग की ये बात सुनकर काफी नाराज हो चुका था, इसलिए एक बार वो अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी लेकर अपने ही जिस हाथ से वो पेंटिंग करता था वो हाथ की उंगलियां काट देता है,
जिसे देखकर ऑफिसर्स की भी फट चुकी थी, वहां पर मौजूद थे उन सब की भी। खैर एक बार जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था तभी उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है जो साइड की जारी से अंदर जा रहा था। तभी फ्रैंक देखता है कि साला ये बवाल क्या है, यहाँ से मैं निकल सकता हूँ क्या। अगली रात को फ्रैंक को मौका मिलता है और वो उस जारी के पास वाली दीवार को खरोचने लगता है, क्योंकि वो कन्फर्म करना चाहता था कि आखिर वो दीवार तोड़कर वहां से सुरंग बनाकर वहां से निकल सकता है या नहीं, क्योंकि वो दीवार की मजबूती चेक कर रहा था। एक दिन जब फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था तभी फ्रैंक उन सबको कहता कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, जिससे सुनकर वो सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे उनके दोस्तों के। फ्रैंक उन अपने सभी दोस्तों को भागने की प्लानिंग समझाता है कि हमारे सारे सेल के अंदर एक जारी वाली जगह है, उसकी दीवार कमजोर हो गई है क्योंकि जेल में कई सालों से मरम्मत नहीं हुई है, इसलिए हम वहां से भाग सकते हैं। लेकिन शाम को जब ऑफिसर्स अपने चक्कर लगा रहे होते हैं तभी हमें अपने डुप्लीकेट पुतले बनाने हैं और वहां पर रख देने हैं ताकि उन सभी को कोई शक ना हो, और जब तक हम सुरंग ना खोद पाए तब तक हमें धीमे धीमे उस जाली के अंदर जाकर सुरंग खोदनी है और बाद में वापस आके उस जाली को किसी भी अपने कपड़े से या ढक देना है। उस सुरंग के जरिए हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे, मतलब कि टापू के ऊपर तक, और वहां से हम ऐसी वैसी चीजों से और जो भी कोई काम की चीज मिले उसे हम लाइफ जैकेट्स बना लेंगे और उसके जरिए हम नदी को पार कर समुद्र पार कर सीधा अपने अपने घर लौट जाएंगे। फ्रैंक के सारे दोस्त फ्रैंक के प्लान के साथ सहमत थे, इसलिए जब भी रात को उन सभी लोगों को मौका मिलता वो उस सेल के अंदर जारी वाली जगह पर खरोचने लगते। और जब दिन होता और सारे लोग अपना काम कर रहे होते तब फ्रैंक और उसके दोस्त अपने प्लानिंग में जो भी चीजें उनको सभी लोगों को चाहिए थी वो एक एक करके जुटाने लग गई थे। और फ्रैंक को दूसरा काम करना था कि उन सभी के डुप्लीकेट पुतले बनाना था, और फ्रैंक ने वो अपना काम भी सही तरीके से शुरू कर दिया था क्योंकि उसे जो चीजें चाहिए थी इस काम को करने में वो उसे मिल चुकी थी। अब हम वो दिन देखते हैं जब फ्रैंक ने अपना पुतला बना लिया था और उसे अपनी जगह पर लेटा के फ्रैंक उस हॉल में घुस गया था, मतलब कि जारी वाले हॉल में, और वहां से वो आगे की ओर बढ़ रहा था। रात को जब एक ऑफिसर वहां पर टहल रहा था तो वो देखते कि फ्रैंक तो सो रहा है, इसलिए इन सालों को छोड़ो और मैं एक चाय पी कर आता हूँ, ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फ्रैंक ऊपर पहुंचता है लेकिन वहां पर एक वेंटिलेटर शाफ्ट थी जिसे पार करके फ्रैंक को ऊपर की ओर पहुंचना था, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि फ्रैंक वहां पर पहुंच नहीं सकता, इसलिए फ्रैंक वापस आ जाता है और अपना प्लान बदल डालता है। फ्रैंक वापस आकर अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम सबकी तैयारी कैसी है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि हम सब भी अपना पुतला और खुदाई करके रेडी है, जब तुम कहो हम सब यहाँ से भागने के लिए रेडी है। उस दिन की रात को फ्रैंक अपने दोस्त के साथ उस वेल्टिनेटर शाफ्ट के जरिए उस रूम तक पहुंचता है जहाँ से वो ऊपर जा सकता था, और वहां से वो दो कपड़े यानी कि जो तैरने वाले कपड़े होते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं वो उन कपड़ों को उसके दोस्त ने चोरी किया था, वो उसे वहां पर रख देता। उसका दोस्त फ्रैंक को कहता है कि इसे हमें तोड़ना होगा, लेकिन जब शोर शराबा होगा तभी इस सलिए को हमें तोड़ना होगा, वरना तो ये साले ऑफिसर्स जाग जाएंगे और हमारी पूंगी बजा देंगे। फ्रैंक ने कड़ी मशक्कत करने के बाद एक औजार बना लिया था जिसके चलते वो उस सलिए को तोड़ सकता था, और मौका मिलने पर हर रात वो वहां पर जाता और वो एक एक करके उस सलिए को तोड़ता रहता, ताकि जब उसका वक्त आने पर वो वहां से डायरेक्ट कूद कर छलांग लगाकर वहां से निकल जाए। वो दिन आता है जब फ्रैंक अपने दो दोस्तों के साथ वहां से अपने रास्ते के जरिए निकल चुका था, लेकिन वहां ऊपर की ओर भी वो टॉर्च जलाने वाले ऑफिसर्स थे जो सारी जगह पर टॉर्च चलाते थे और देखते थे कि साला कोई आया तो नहीं, इसलिए ये सब अपनी पूरी बेहतरीन टेक्निक से आगे की ओर बढ़ रहे थे और एक एक कदम आगे का फूंक फूंक कर रख रहे थे। वहां से वो तीनों आगे भागते हैं और टेरेस के पास एक पाइप था जिसके चलते वो उस पाइप से नीचे उतरते हैं, और अभी दोस्तों वो तीनों जेल के ग्राउंड तक पहुंच गए थे और वो भी सही सलामत बिना किसी की नजरों में आए। तो देखते हैं कि सामने किसी स्टील की जारी है, लेकिन दोस्तों उस जमाने में ऐसी कोई आधुनिक टेक्निक नहीं थी कि वहां पर शॉट लगाया जा सके, इसलिए वो तीनों उसे पार करके टापू तक पहुंच गए थे और समुद्र के किनारे तक आराम से पहुंच गए थे। वहां पर वो अपने लाइफ जैकेट्स फुला रहे थे जिसके चलते वो वहां से तैर कर आगे की ओर निकल सके। लाइफ जैकेट्स के जरिए उन तीनों ने एक बेड़े जैसा बना लिया था और उसमें बैठकर वो तीनों रफू चक्कर हो चुके थे, और इन सालों जेल और हेड को ऑफिसर्स को कुछ पता भी नहीं था कि हमारी जेल से 3 कैदी भाग चुके। ऐसे ही कर रहे थे कि मेरी जेल ऐसी है वैसी है, कोई भाग नहीं सकता। अबे सालों वो तीनों भाग चुके हैं। अगली सुबह जब ऑफिसर्स सारे कैदियों को उठाने जाते हैं तभी उसे पता चलता है कि ये तो साले पुतले हैं और वो तीनों भाग चुके हैं।
यह बात हेड को पता चलती है और हेड अपनी XYZ सिक्योरिटी सारी सिक्योरिटी लगा देता है, लेकिन फ्रैंक और उसके 2 दोस्तों का कुछ भी नहीं पता चलता और आज तक उन तीनों का कुछ भी पता नहीं चला और सरकार उसे ढूंढ भी नहीं पाई। दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही 2 धमाकेदार और मूवीज देखना चाहते हो तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करें और देखें, काफी फाड़ू और तगड़ी मूवी है ये दोनों भी।